जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है या आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इससे पहले जैसा कि आपको पता है हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू स्टडी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था what is the decision making process, how can an individual, how can an organization can invest in Pakistan stock exchange। और थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो फाइनेंशियल एसेट्स से रिलेटेड था। फाइनेंशियल एसेट्स क्या हैं जिनके जरिए हम जिनमें इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और जो उसके बाद हमने पढ़ा वो कुछ शॉर्ट टर्म्स थी जो कि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए जरूरी थी। आज का जो टॉपिक है वो समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले इस बात पे आ जाएं कि ये टॉपिक पढ़ना ये क्यों जरूरत महसूस आई आपको पढ़ाने की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में डिफरेंस करना ये है क्या, कैसे परफॉर्म करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझना क्यों जरूरी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे आप में से कोई बंदा कोई जिसके पास पैसे जरूरत से कुछ ज्यादा है वो इन्वेस्ट करेगा, हमने पढ़ा था ब्रोकर के थ्रू, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा। और जो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अदारे क्या इन्वेस्ट करते हैं किसी के बिहाफ पे, लाइक पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का नाम सुना होगा आपने, इंडोमेंट फंड्स। अब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसने तो अपने पैसों में से इन्वेस्ट करना है, जो कुछ उसके पास है एक्सेस जरूरत से ज्यादा वो इन्वेस्ट कर देगा। जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो लोगों के पैसे इकट्ठे करते हैं और उनके बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनके बेनिफिट्स भी ज्यादा होंगे। तो हाँ, हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में क्या फर्क है। जैसा फर्स्ट जो डिफरेंस वो तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमने देख ली कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कोई एक आम बंदा है, आप कोई स्टूडेंट में से कोई टीचर्स है, कोई ऐसा बंदा जिसके पास पैसे ज्यादा हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में जाए, ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट करे। जैसे हमने पढ़ा था सीडीसी सब अकाउंट, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट, उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करे तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के जिम्मे में आएगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ऐसे अदारे जो कि लोगों के पैसे, स्मॉल सेवर्स, जिन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो लोग, लेकिन उनके पास स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो नो हो इतनी स्टॉक एक्सचेंज की नहीं रखते, तो वो अपने पैसे इन अदारों को, एक एग्जांपल के लिए नाम लेते हैं म्यूचुअल फंड्स, इनको दे देते हैं और वो लोगों के बिहाफ पे आगे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है इन्वेस्ट करने का, तो लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप इन्वेस्ट कर दें। तो वो अदारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज में कहते हैं इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, और इन रिटर्न जो इनको मिलता है वो अपनी कमीशन चार्ज करने के बाद जिनके पैसे थे, जो जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे, स्मॉल सेवर्स थे, उनको पैसे वापस कर देते हैं अपनी कमीशन, अपनी फी चार्ज करने के बाद। उसके बाद ये एक्सेस टू रिसोर्सेज, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसकी एक्सेस भी कम होगी, ही इज ऑन बॉस, वो खुद ही डिसीजन करेगा कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस कदर इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम वो क्या कर सकता है जी, ब्रोकर से एडवाइस ले लेगा, ब्रोकर की रिसर्च के थ्रू हेल्प ले लेगा। अब ब्रोकर उसको मिस गाइड भी कर सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की लिमिटेड होती है। वेयर एज अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ जाएं तो उनकी कमेटी, इन्वेस्टमेंट कमेटी प्रॉपर होती है एंड बोर्ड उनके होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रॉपर एनालाइज करके कहां पे इन्वेस्ट करना है, किस कदर इन्वेस्ट करना है और कहां पे रिस्क मिनिमम होगा, कहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा और कैसे इसको हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की लिमिटेड होती है, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ज्यादा होती है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस,
डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में हम देखें तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्विक होती है उनकी, क्योंकि खुद ही एक ही बंदे ने डिसीजन करना है तो जल्दी डिसीजन कर लेंगे, और इस वजह से इनके बाद डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि खुद ही डिसीजन करना है, गाइडेंस के लिए कोई नहीं है, किसी से शेयर नहीं करते, खुद ही अपने नफा नुकसान के जिम्मेदार हैं, लेकिन डिसीजन इनकी क्या होती है, क्विक, जल्दी डिसीजन कर लेते हैं। वेयर एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हम देखें तो इसमें कमेटीज बोर्ड्स होंगी और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। लेंथी क्यों होगा कि उन्होंने प्रॉपर जो फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी है उसमें मैटर्स डिस्कस होंगे कि किस कंपनी से कितना रिटर्न मिल रहा है, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, पोर्टफोलियो बना लें, कैसे हम रिस्क को हेज कर सकते हैं, रिकॉर्ड लगा सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, इन चीजों को डिस्कस किया जाता है और फिर इन्वेस्ट किया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में डिसीजन मेकिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से थोड़ी डिले होती है लेकिन इफेक्टिव और एफिशिएंट होती है। आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्योंकि खुद ही एक ही बंदा है इन्वेस्ट करने के लिए, मैक्सिमम ब्रोकर से हेल्प लेगा, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की जो इसकी एबिलिटी है वो कम होती है। जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो स्किल है, क्योंकि उनका नेटवर्क बड़ा है, उनका एक मैकेनिज्म है, बोर्ड स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी है और उनके लिंक्स भी ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, तो उनकी जो एक्सप्लोर करने की, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की स्किल है, एबिलिटी है, वो ज्यादा होती है। उसके बाद एसेट्स। एसेट्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उनके नॉर्मली स्मॉलर पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो कहते हैं कि किसी एक कंपनी के एसेट में इन्वेस्ट करने की बजाय डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए और रिटर्न मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि इनके पास पैसे भी कम होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास, तो पोर्टफोलियो भी स्मॉल बनेगा। वेयर एज अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जाएं तो इनके जो ब्रॉड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इनके जो पोर्टफोलियो है वो भी ज्यादा होंगे, इनका पोर्टफोलियो भी ब्रॉड होगा। एक पोर्टफोलियो बनाने में ये 5-6 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5-6 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, रिटर्न मैक्सिमम हो जाएगा। कॉस्ट, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो कॉस्ट में देखें। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि स्मॉल इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली हैवी फी उनको पे करनी पड़ती है ब्रोकर्स को, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लेस कॉस्ट एंड फी। लेस कॉस्ट एंड फी इस वजह से है क्योंकि लार्ज इन्वेस्ट करना है तो जो ब्रोकर है, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट हैं, वो लार्ज इन्वेस्टमेंट की वजह से इनसे फी भी कम चार्ज करते हैं। लॉस जो डिफरेंस है टैक्सेशन, टैक्स एफिशिएंसी, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही स्मॉल है तो इनको जो कॉर्पोरेट के हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स चार्ज नहीं करती, तो ये टैक्स में इनको कुछ बचत मिल जाती है। वेयर एज हम इंस्टीट्यूशन में देखें तो नॉन प्रॉफिट जैसे पेंशन फंड्स हैं, इंडोमेंट फंड्स हैं, ग्रेचुटी फंड्स हैं, ये अगर इन्वेस्ट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो ये अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, जबकि जो कमर्शियल म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होती। आज के टॉपिक को हम समराइज करें तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि आगे जाके इन चीजों को एक्सप्लोर करना है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से इनका डिफरेंस सीख लिया। सबसे पहले डेफिनेशन थी जी, वो एक बंदा है वो अदारे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हमने कहा जी एक्सेस टू रिसोर्सेज इंडिविजुअल की लिमिटेड है, उनकी ब्रॉड है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंडिविजुअल में क्विक हो जाती है लेकिन रिस्की होती है, लॉसेस के चांसेस ज्यादा है। उनमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म, बोर्ड स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी। आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इनकी लिमिटेड होगी इंडिविजुअल्स की और इंस्टीट्यूशन की जो है वो ज्यादा होगी।
एसेट्स हैं इनके स्मॉलर पोर्टफोलियो इंडिविजुअल्स के और इनके ब्रॉड पोर्टफोलियो। उसके बाद कॉस्ट जो है वो इंडिविजुअल्स की ज्यादा होती है क्योंकि उनकी जो फी है, उनकी इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स ज्यादा फी नॉर्मली चार्ज करते हैं, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो फी है वो कम होती है ड्यू टू लार्ज इन्वेस्टमेंट। टैक्सेशन के पॉइंट में हमने ये सीखा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो हैं उनकी जो टैक्स में एफिशिएंसी होती है, स्मॉलर इन्वेस्टमेंट है तो कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट के लिहाज से उनको जो टैक्सेशन में है वो छूट मिलती है। जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हमने क्या देखा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं, इंडोमेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, वो टोटली टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं, जबकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं उनमें टैक्स को अदा करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।